तीर्थ यात्रा पर गई धानेपुर की महिला का ट्रेन में यात्रा करने के दौरान ही टॉयलेट में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। तीसरे दिन शव पहुंचते ही घर परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने अयोध्या में ले जाकर किया अंतिम संस्कार। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर की रहने वाली एक महिला का धार्मिक यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना राज्य में ही ट्रेन में ही मौत हो गई है। तीसरे दिन बुधवार को एम्बुलेंस के जरिए शव घर पहुंचने पर घर परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में आसपास के लोग जुट गए। हालांकि परिजनों की ओर से अयोध्या में सरयू नदी के तीरे स्थित शमशान घाट पर ले जाकर के महिला का परंपरागत ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी के गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत धानेपुर के मेन मार्केट की रहने वाली निर्मला देवी पत्नी ताराचंद्र उम्र करीब 70 वर्ष अपने छोटे बेटे मुकेश के साथ धार्मिक यात्रा पर तमिलनाडु में स्थित व त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनगमन के दौरान स्थापित 12 ज्योतिर्शिवलिंगों में से एक रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए अपने छोटे बेटे के साथ गई थी। बताया जाता है कि महिला निर्मला देवी ने अपने छोटे बेटे मुकेश के साथ बीते सोमवार को रामेश्वरम का जलाभिषेक और दर्शन करने के बाद वह फिर वापस अपने घर लौट रही थीं। वह श्रद्धा सेतु 22-613 ट्रेन से बेटे के साथ वापस लौट रही थीं। ट्रेन में बेटे की ओर से थर्ड एसी सीट अयोध्या कैंट तक की बुकिंग कराई गई थी, जिसमें थर्ड एसी B5 सीट नंबर 62 पर मुकेश कुमार व सीट नंबर 64 पर उनकी मां निर्मला देवी यात्रा कर रही थीं। बताया जाता है कि तेलंगाना राज्य के कुमार भीम जिले के सीरपुर कागज रेलवे स्टेशन से पहले ही ट्रेन में उनको दर्द हुआ, जिसके बाद बेटे की ओर से दर्द की दवा दी गई और बेटा सो गया। इस दौरान यात्रियों के मुताबिक कई बार वह टॉयलेट में गईं और फिर जब वह आखिरी बार टॉयलेट में गईं तो वहीं पर उनको दिल का दौरा पड़ा और फिर उनकी टॉयलेट में ही असामयिक मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ देर बाद जब मुकेश की नींद खुली तो उन्होंने अपनी मां को सीट पर नहीं देखा। आसपास के लोगों से पूछा तो उन यात्रियों ने, जो कि साथ में यात्रा कर रहे थे, मुकेश के मुताबिक उनको बताया कि शायद आपकी मां कई बार टॉयलेट गई हैं। फिर जब वो टॉयलेट में गए तो अंदर से एक तो खुला था लेकिन दूसरा दरवाजा बंद था। इस पर वो भी सहम गए कि पता नहीं कौन सा यात्री अंदर हो। फिर साथ में यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों की मदद से वो गए और फिर खोल करके अपनी मां को बाहर निकाला। मुकेश ने बताया कि टॉयलेट की सीट में उनकी मां मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद इसमें टीटी को सूचना दी गई। टीटी ने जीआरपी को सूचना दी और फिर कागजपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर इनकी मां को पुलिस ने उतार लिया और फिर कागजपुर CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इनकी नब्ज को देख करके बताया कि इनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद निर्मला देवी का शव मोर्चरी में रखवाया गया और बेटे को बताया गया कि अब सुबह करीब 10 बजे इसका डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। मुकेश ने बताया कि रात भर वो वहीं रहे। सुबह 10 बजा और फिर उनकी मां का जब शव उन्हें सौंपा गया तो वो एम्बुलेंस के जरिए लेकर के मंगलवार को करीब 11 बजे रवाना हुए। उन्होंने बताया कि 24 घंटा एम्बुलेंस से चलने के बाद बुधवार को 11 बजे धानेपुर 1160 किलोमीटर की यात्रा तय करके वे यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही घर परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग आसपास के जुट गए और लोगों ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स भी बंधाया। वहीं शव को कुछ देर के लिए कस्बा धानेपुर में उनके पैतृक आवास पर रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अंतिम दर्शन किया और फिर शव को लेकर के परिजन अयोध्या अंतिम संस्कार करने के लिए रवाना हो गए। परिजनों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार अयोध्या शमशान घाट पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि निर्मला देवी अपने पीछे 4 बेटों का भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं, जिसमें अजय टेंट हाउस, संजय, मनोज और मुकेश, और उनके पति ताराचंद टेंट हाउस के नाम से जो मशहूर थे, उनकी बहुत पहले ही असामयिक मौत हो चुकी है। Gracias.
रेलवे के लगा? हाँ रेलवे रेलवे। हाँ वहाँ पर रेलवे।